4 दिन रह गए हैं, केमिस्ट्री का पेपर आने वाला है, मैं कैसे पढ़ाई करूं, क्या पढूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे अच्छे नंबर आएंगे मेरे। आपके इन्हीं सवालों का जवाब लेकर मैं आई हूँ। आज आपको बताऊंगी 3 सुपर टिप्स जिनकी हेल्प से आप कम समय में भी, कम पढ़कर भी अच्छे मार्क्स ला पाओगे। हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सार में। और आज आपको मैं बहुत ही कॉन्साइज वे में, बहुत ही शॉर्ट में आपको 3 सुपर टिप्स देने वाली हूँ। फर्स्ट टिप, आप देखिए आपका जो पेपर है बोर्ड एग्जाम का वो कैसा आता है। आप पेपर के लिए क्या करोगे, आप प्रीवियस ईयर के अनसॉल्व पेपर, कोई भी हो सकता है, जैसे ये मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, आप कोई भी अनसॉल्व पेपर ले लीजिए या सॉल्व पेपर ले लीजिए, ठीक है, और उसमें देखिए कि पेपर कैसा आया था। ठीक, तो आप उस पेपर को एक बार देखिए कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस दिए गए हैं, कैसे क्या पूछे गए हैं, उससे आपको पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा। ये तो हर बच्चे को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहली आपकी फर्स्ट टिप क्या है कि टाइम सेटिंग। आपको टाइम सेटिंग करनी है। टाइम सेटिंग होती कैसे है, देखिए आप जब पेपर स्टडी करेंगे देखेंगे कि उसमें जानेंगे कि क्वेश्चन 7 टाइप के आते हैं, 7 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसमें पहले टाइप का क्वेश्चन जो होते हैं वो एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ 6 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, उसके बाद 4-4 क्वेश्चन आते हैं, 4-4 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के। ठीक है, टोटल आपके 8 मार्क्स हो गए। फिर उसके बाद 4th और 5th नंबर पे 4 और 4 क्वेश्चन, यानी कि 8 क्वेश्चन लगभग आते हैं। उसमें से 4 क्वेश्चन 3 नंबर के होते हैं, टोटल आपके 12 मार्क्स हो गए। फिर 4 क्वेश्चन 4 नंबर के होते हैं, 16 मार्क्स हो गए। फिर उसके बाद जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं 2 और 2, 4 क्वेश्चन लॉन्ग टाइप आंसर के आते हैं। हर एक क्वेश्चन के मार्क्स 5-5 नंबर के होते हैं, तो जिससे आपके मिलाकर टोटल 20 मार्क्स ये बनते हैं। ठीक, तो अब हमें टाइम सेटिंग करनी है कि हम भाई हमारे पास कितना टाइम है। हमारे पास 3.25 घंटे आपको मिलते हैं पेपर के। ठीक है, 3.25 घंटे मिलते हैं। स्पेशली यूपी बोर्ड के जो बच्चे इस समय देख रहे हैं मेरी इस वीडियो को, यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए स्पेशली कि आपको 3.25 घंटे मिल रहे हैं। 3.25 घंटे में से आपके 15 मिनट आपको जो है पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं, तब आप आंसर शीट नहीं खोल सकते। ठीक, उसके बाद आपके पास नेट बचते हैं 3 घंटे। भाई आपके पास कितने बचते हैं नेट, पेपर सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ 3 घंटे मिलते हैं। अब 3 घंटे में आप कैसे स्ट्रेटेजी बनाओगे कि आपको पूरा पेपर हो जाए, कुछ क्वेश्चन छूटे भी ना पाए। कुछ बच्चों को क्या होता है, पढ़ने से भी रह जाता है, तो वो गलती ना हो। ठीक, तो क्या करना क्या है, देखो आप ये देखो कि जो 6 क्वेश्चन है ये आपको 5 मिनट में निपटाने हैं। ठीक, मैंने आपकी टाइम सेटिंग कर दी है कि किस तरह से आप कर सकते हो, बाकी आप अपने हिसाब से अरेंज कर लो। ठीक, देखो जो 6 क्वेश्चन है आपके एमसीक्यूज, 1 आंसर टाइप क्वेश्चन है, आप 5 मिनट में उनको निपटा सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद देखो बच्चों, ये बात ध्यान रखो, जो सबसे लॉन्ग क्वेश्चन है 5 नंबर का, ठीक है ना, वो थोड़ा लेंथी होता है। उसमें रिएक्शंस पूछी जाती है, मैकेनिज्म भी पूछी जाती है, तो और उसमें इंटरनल चॉइस होती है। इन दोनों क्वेश्चंस में क्या होती है, इंटरनल चॉइस होती है। यहाँ भी कहीं दे सकते हैं वो चाहे तो, लेकिन यहाँ जरूर मिलेगी आपको इंटरनल चॉइस। ठीक, तो आपको जो क्वेश्चन सबसे अच्छे से आता हो आप वो अटेंड करो। ठीक है ना, तो आप अटेंड करोगे, तो जब ये क्वेश्चन अटेंड करोगे तो आप ये सोच के चलो कि मुझे इन क्वेश्चंस के लिए लगभग 1 घंटा छोड़ना है। ठीक है ना, 1 घंटा छोड़ना है। क्यों, क्योंकि 1 घंटा इसलिए क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन है, 5 नंबर आपको चाहिए ना भाई, 5 नंबर चाहिए, तो आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं। तो 4 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को आप 15-15 मिनट दोगे, तो 4 क्वेश्चन आपके 1 घंटे में निपटेंगे। ठीक है ना, तो आप ये मार्जिन लेके चलो कि मेरे पास कितना टाइम है, 3 घंटे का मतलब क्या होता है, आपके पास 180 मिनट है। उन 180 मिनट में 15 मिनट आप रिवीजन के निकाल दो अलग से। ठीक, वो उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, बचेंगे कितने, 165 मिनट। इन 165 मिनट में आपको पूरी स्टडी करनी है, मतलब पूरा पेपर सॉल्व करना है। ठीक है ना, 165 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व करना है, तो इसका मतलब ये है 5 मिनट तो आपके इसमें रहे, 5 मिनट आपके कौन ले गया, एमसीक्यूज। बचे कितने, 160 मिनट। 160 मिनट में से 100 मिनट में आपको ये टाइप के क्वेश्चन करने, कौन से, 2-2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले। ठीक है ना, 100 मिनट में ये क्वेश्चन निपटाने, बचे 60 मिनट में अपना ये वाला क्वेश्चन निपटाना है। अब आप ये डिसाइड करो कि 100 मिनट में कैसे इनको निपटाओगे। भाई बच्चों होता क्या है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं 2 नंबर में भी थोड़े लेंथी होते हैं। आप ये मत सोचो कि 2 नंबर वाले में मैं कम लिखूं, 3 नंबर वाले में ज़्यादा लिखूं, 4 वाले में और ज़्यादा लिखूं। ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, 4 नंबर वाले भी 1 लाइन में आंसर पूछते हैं। ठीक, तो आपको 1 लाइन में आंसर देना है। एक बच्चे बात आपको और मैं बता दूं, जब आप कॉपी में लिखोगे तो बिल्कुल भी जो है एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, जितना पूछा गया है उतना लिखना है। कॉपी का पैटर्न लिखने का यूपी बोर्ड का पहले से बिल्कुल चेंज हो चुका है, लाइक सीबीएसई बोर्ड। मैंने वो वीडियो बना रखी है सीबीएसई बोर्ड पे कि कैसे सीबीएसई बोर्ड का पेपर जो आता है उस हिसाब से कैसे लिखा जाए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी उसका लिंक, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है ना,
वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आप क्वेश्चन पेपर में किस तरह साफ सुथरा लिखकर आना है आपको, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप वहाँ भी आपकी 7 सीक्रेट टिप्स मैंने दे रखी है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें मेन चीज़ क्या है, आपको अप टू द पॉइंट लिखना है, कुछ एक्स्ट्रा फालतू फालतू नहीं लिखना है। जितना पूछा जाए उतना जवाब दो, नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है ना। फालतू लिखोगे टाइम वेस्ट होगा, ठीक, टाइम बहुत कम है। तो है क्या, 100 मिनट में आपको ये क्वेश्चन पूरे करने हैं। अब आपको ये सोचना है कि मुझे ये क्वेश्चन कैसे कैसे करने हैं। जैसे मान लिया कोई ये दो नंबर वाले थोड़ा लेंथी हो रहे हैं तो आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लो, ठीक है ना। नहीं तो आप ऐसे डिवाइड कर लो कि भाई ये जो 4 क्वेश्चन है मैं इनको 60 मिनट में निपटाऊंगा, इनको 40 मिनट में, या इनको 40 मिनट में, इनको 60 मिनट में। अपने हिसाब से अपना मैनेज कर लो, ठीक है ना। आप ये दिमाग सोचो उसके चलो कि मुझे 1 घंटा 40 मिनट में अपने ये सारे क्वेश्चन 16 के 16 क्वेश्चन निपटाने हैं, ठीक। बाकी मुझे 1 घंटा इसके लिए रिजर्व रखना है, ठीक है ना। अपनी एनर्जी को कम नहीं होने देना, 1 घंटा इसके लिए रिजर्व रखना है, ठीक। आई बात समझ में। तो ये हमारी पहली टिप हो गई कि टाइम सेटिंग की। आपको टाइम सेटिंग करनी बहुत जरूरी है, हर एक बच्चे को करनी जरूरी है। एग्जाम हॉल में घुसने से पहले, एग्जाम से होने से पहले, जब आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, मैं तो कहती 4-5 दिन पहले, अभी आप कर लो ना टाइम सेटिंग। अभी आपके एग्जाम में कुछ दिन बाकी हैं, आप टाइम सेटिंग अभी कर लो कि मुझे ये तो मैंने केमिस्ट्री का बताया, आपका फिजिक्स है, मैथ्स है, ठीक है ना, उसमें सब, या बायोलॉजी वाले बच्चे हैं तो ये आप टाइम सेट कर लो कि मुझे कितने टाइम में कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट करना है, जिससे आपको आइडिया रहेगा, जिससे आपके क्वेश्चन छूटेंगे भी नहीं, ठीक है ना। ये आपकी हो गई फर्स्ट टिप। अब आपके चलते हैं सेकंड टिप पे। सेकंड और सुपर टिप है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सुनने में बहुत ईजी सा लग रहा है, अरे मैम ये तो हमारे अंदर है। नहीं, ध्यान से गौर करो। बच्चों में 3 टाइप के कॉन्फिडेंस पाए जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, अरे भाई हमारा तो हो ही जाएगा, अरे अच्छे नंबर आ जाएंगे, शेख ही बखेरते हैं, अरे हम तो सब कर ही लेंगे। नहीं, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये आपका क्या कर देगा, नंबर नीचे गिरा देगा कि आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, अरे मैं तो बहुत अच्छे मार्क्स ले आऊंगा। दूसरी चीज, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, घबरा रहे हो, पढ़ने के बाद भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, खो चुके हो कॉन्फिडेंस अपना कि कैसे मार्क्स आएंगे। जब डरता है ना बंदा तो कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना चाहिए। बस होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, होना चाहिए तो सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है आपने जितना भी पढ़ा है, खुद पर विश्वास रखो, अपने दिल पे हाथ रख के कहो मैंने जितना पढ़ा है, मेहनत से पढ़ा है, सही पढ़ा है और मुझे याद रहेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे क्रिएट होगा, जब चीज़ें याद रहेंगी। याद कैसे रहेंगी वो मैं आपको थर्ड टिप में बताऊंगी। तो आपको करना क्या है, आपको बस खुद पर विश्वास रखना है कि मैंने जितना भी पढ़ा है, भाई आपने पढ़ा तो है ना, 2 साल से पढ़ते आ रहे हो, 11th पढ़ा है, आप 12th पढ़ लिया। जिन बच्चों ने कम भी पढ़ा है, भाई पढ़ा तो है ना, ट्यूशन गए हो, ट्यूशन में जाके कॉपियों पे लिखा तो है ना। भले आपके कॉन्शियस माइंड में आपको याद नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियस पे तो गया है ना, वो पढ़ा तो है ना आपने, कम से कम पढ़ा, एक बार भी पढ़ा होगा कोई चैप्टर तो पढ़ा तो है ना। बस खुद पे विश्वास रखो कि मेरा पेपर अच्छा होगा। घबराने से कुछ नहीं मिलता, घबराने से जो याद होता है हम वो भी भूल जाते हैं। इसलिए बच्चों याद रखो कि आपको घबराना नहीं है, बस खुद पर विश्वास रखना है, ठीक। ये तो हो गया आपकी सेकंड टिप। अब थर्ड टिप क्या है देखिए, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, बूस्ट योर ब्रेन। ब्रेन को बूस्ट करना है। पढ़ते पढ़ते थक गए हो, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा लगातार पढ़ लिया, अब दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है, लग रहा है कि मैं भूल रहा हूँ सब चीज़ें, कैसे याद रखें। भाई आप जानते हो, आप सेल फोन चलाते हो ना, मोबाइल फोन चलाते हो, हैंग करता है, ज़्यादा चलाते चलाते एप्लीकेशंस काम नहीं करती हैं, बहुत देर में लोड होती हैं, तो आप क्या करते हो, फ़ोन को बंद करते हो, फिर उसको रीस्टार्ट करते हो, ठीक, याद आया। या आपको क्या लगाते हो, रिबूट पे लगा देते हो कि फ़ोन फिर से रिबूस्ट हो जाएगा। ऐसी तो हमारा ब्रेन है, ब्रेन फ़ोन से अलग थोड़ी ना है। भाई फ़ोन में डाटा स्टोर होता है, ब्रेन में तो तुम पढ़ पढ़ के डाटा स्टोर कर रहे हो, तो उसको बूस्ट करना जरूरी है नहीं है। तो कैसे बूस्ट करें, सिर्फ आपको 2 टिप्स दे रही हूँ ब्रेन को बूस्ट करने की, सिर्फ 2 टिप्स, ज़्यादा कुछ मत करो क्योंकि टाइम बहुत कम है। तुम कितना क्या करोगे, मैं ज्ञान बांटती रहूँगी, तुम कहोगे मैम हमारे पास तो समय नहीं है। बस 2 काम करो और बैठे बैठे आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला काम तो आपको ये करना है, जब भी आप खाली बैठे हो, ठीक है, आपका मन नहीं कुछ भी, मोबाइल मत चलाओ। बस बच्चों मोबाइल कम से कम चलाओ, ठीक। जो भी बात जरूरी है देखने की वो देख लो, लेकिन फालतू में रील्स वगैरह ये सब, इससे थोड़ी दूरी बना लो पेपर टाइम पे। और बस अपने हाथ के खोलो, ठीक है, ये आपकी 5 फिंगर्स जो है, ठीक, इन 5 फिंगर्स को ऐसे दबाओ। इनकी जो टिप्स होती हैं इनमें सुपर पावर होती है। ये जो टिप्स होती हैं इनमें नर्व एंडिंग्स जो होती हैं, उन नर्व एंडिंग्स में बहुत ज़्यादा सुपर पावर होती है, और उससे जो हमारे ब्रेन में कैचिंग पावर जाती है वो सीधा
ब्रेन को जाती है। यहाँ जो नर्व्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं और उनमें जो भी वेव्स क्रिएट होती हैं आपके दबाने से वो डायरेक्ट माइंड को जाती हैं और माइंड पर असर डालती हैं, जिससे आपके ब्रेन बूस्ट होता है, रिलैक्स मिलता है ब्रेन को और बूस्ट होता है। आई बात समझ में? तो आपको ये काम करना है, ठीक। दोनों हाथों के आप कर सकते हैं, आप 1 ही मिनट कर लो बस, देखना आपको कितना अच्छा लगेगा और हाथों में भी थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, ठीक। ये तो फर्स्ट टिप हो गई आपकी। सेकंड टिप और सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो है, जिसको मैं भी फॉलो करती हूँ, ठीक है, मैं दोनों टिप करती हूँ लेकिन ये मैं फॉलो करती हूँ। आप पढ़ते पढ़ते थक गए हो, 2 घंटे हो गए आपको, क्या करोगे? रिलैक्स हो जाओ, एकदम रिलैक्स। घबराहट सी हो रही है या पढ़ते पढ़ते थक गए हो, ठीक है ना, दिमाग काम नहीं कर रहा है, नहीं पढ़ पा रहे हो, 2 घंटे बाद रिलैक्स करो, आंखें बंद करो, ठीक है ना, आंखें बंद करो और बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दो, ठीक है ना। कोई टेंशन नहीं, दिमाग में कुछ नहीं सोचना है, माइंड बिल्कुल थॉटलेस हो जाए, एकदम शांत हो जाए। बस जो तुम सांसें ले रहे हो, ब्रीथ इन करो, करो मेरे साथ, इस समय करो। ब्रीथ इन करो, गहरी सांस लो, फिर ब्रीथ आउट करो, सांस छोड़ दो। ब्रीथ इन करो, फिर ब्रीथ आउट करो। करो मेरे साथ, मेरे साथ साथ करो। ब्रीथ इन करो, ब्रीथ आउट करो, फिर ब्रीथ इन करो, ब्रीथ आउट करो। अगर आपने 2 मिनट भी कर लिया, 2 मिनट, माइंड इतना रिलैक्स हो जाएगा कि जो पढ़ा है वो अपने आप इंटरनल मेमोरी में चला जाएगा। श्योर कह रही हूँ मैं इस बात को, आप चाहो तो इंटरनेट पे कहीं भी सर्च कर लो इस बात के लिए, जो रिसर्चेस हुई हैं, ठीक। आपका माइंड शांत हो जाएगा, फिर से रिबूट हो जाएगा और आपको एक नई एनर्जी फील होगी, ठीक है। इससे बढ़िया कोई और है ही नहीं ब्रेन को बूस्ट करने का रास्ता, और सबसे आसान है। पढ़ रहे हो बिस्तर पे बैठे बैठे कर लोगे, टेबल चेयर पे पढ़ रहे हो वहाँ बैठे बैठे कर लोगे, दोनों काम कर सकते हो। आप फिंगर टिप भी दबा सकते हो बैठे बैठे पढ़ते टाइम, और अपने ब्रेन को इस तरह बूस्ट भी कर सकते हो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करके। लेकिन माइंड में कुछ भी चलते रहना चाहिए। पता लगा एक तरफ से मोबाइल चल लिया है, उधर ब्रीथ इन ब्रीथ आउट हो रहा है, मोबाइल चल लिया है, हाय तू कैसा है, तूने कितना पढ़ा मुझे जरा बता, उधर तेज सांस ले रहे हो, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट चल रहा है। ऐसे नहीं करना है, बस आंखें बंद करके मन को शांत करके तब करना है। सिर्फ 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट कर लिया ना, बहुत बढ़िया हो जाएगा। 10 मिनट करो, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ये करके देखो, ठीक। तो ये आपकी हो गई 3 सुपर टिप्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।